जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बीती 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद में भारतीय सेना के 20 जवान एक अफसर शहीद हो गए थे। तभी से भारत चीन सीमा यानी एलओसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गर्मा गर्मी का माहौल है। युद्ध के आसार बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है तो किसके जीतने की संभावना होगी? भारत और चीन कि जल सेना में कितनी ताकत है और चीन भारत से क्यों डरता है। इन बातों पे मैं आज आपके सामने रखूंगा तुलनात्मक आंकड़े कि कौन किससे कितना आगे है या कौन कितना ताकतवर है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात आती है सबसे पहले कि भारत वर्सेस चीन विभिन्न क्षेत्रों में तुलना की गई है इस वीडियो में। और भारत नौसेना की ताकतें क्या है, ठीक है, भारतीय नौसेना की ताकतें क्या है। तो दोस्तों, नौसेना की ताकत की बात आती है तो एक आंकड़ा मैंने आपके सामने छोटा सा प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले बात आती है नौसेना का एक हथियारों के बारे में और भारत के पास कितने हैं और चीन के पास कितने हैं। दोस्तों, पहले हथियार का नाम है युद्धपोत, ठीक है, जो कि भारत के पास है एक और चीन के पास भी है एक, ठीक है। अब बात आती है दूसरे हथियार की, विमान वाहक युद्धपोत, जो कि भारत के पास है 18 और चीन के पास है 48। लड़ाकू युद्धपोत जो हैं वो भारत के पास हैं 15 और चीन के पास हैं 51। विध्वंसक युद्धपोत जो होते हैं वो भारत के पास हैं 10 और चीन के पास हैं 35। अब छोटे जंगी जहाज जो होते हैं वो भारत के पास हैं 20 और चीन के पास हैं 35। पनडुब्बियाँ भारत के पास हैं 14 और चीन के पास है 68, ठीक है। गश्ती युद्धपोत भारत के पास हैं 135 और चीन के पास हैं 220। समुद्री बेड़े भारत के पास हैं 295 और चीन के पास हैं 714। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जल सेना की। अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, भारत के सामने लड़ाई में बहुत सारी चुनौतियां होने वाली हैं, ठीक है। जैसे चीन के साथ लड़ाई के मैदान चीन के साथ जो लड़ाई होगी वो मैदान में नहीं होने वाली, ठीक है। ये लड़ाई पहाड़ों पर होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होता है। मतलब वहाँ पर तोप गोले इतने कारगर नहीं होते जितने की पैदल सेना कारगर होती है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि आपको पता है कि चीन के पास ज़्यादा बड़ी सेना है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है चीन के पास बड़ी सेना है तो कितनी बड़ी सेना है। तो दोस्तों, भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख है, ठीक है, यानी कि 13,25,000 है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 यानी 35 लाख है। तो यानी कि 23,35,000 है, ठीक है। दोस्तों, आपको बताइए कि चीन थल सेना के मामले में भारत से काफ़ी आगे है, ठीक है। थल सेना मतलब कि थल सेना के जो सैनिक हैं उनके मामले में। मैंने ऐसा नहीं बोला कि हथियारों के मामले में आगे हैं, ठीक है। बात आती है अब इंडियन एयरफोर्स की दोस्तों। तो अब कंपैरिजन करते हैं इंडियन एयरफोर्स। तो अब भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल में चीन पर भी बढ़त हासिल है, मतलब कि चीन से हम लोग आगे हैं एयरफोर्स के मामले में। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे। वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे, ठीक है, कम हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, मतलब कि हवा से हवा में ही दूसरे विमान में उनमें ईंधन नहीं भरा जा सकता। इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले में भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब कि अगर बात करें एयरफोर्स की तो एयरफोर्स चीन से हमारी एयरफोर्स बहुत आगे है, कहीं ना कहीं बहुत आगे है। अब बात करते हैं कि भारत की एयरफोर्स चीन से आगे क्यों है। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत की वायुसेना चीन से आगे क्यों है, क्योंकि भारत के पास है मिराज 2000, मिग 29, C7 ग्लोबल मास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा बनाया हुआ C-130J, ठीक है। और सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुकोई 30 जैसे लड़ाकू विमान है जो कि 3,000 किलोमीटर तक दूर तक मार कर सकते हैं। मतलब कि इनकी कारगर रेंज जो है, जितनी दूर तक इन टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं वो 3,000 किलोमीटर है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये 3.25 घंटे तक यानी 3 घंटे 45 मिनट तक नॉन स्टॉप लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अलावा भारत के पास फ्रांस से राफेल जेट, जो राफेल अभी मंगाया गया ना, राफेल जेट
वो भी आ गए हैं, ठीक है। राफेल जेट से जो विमान मंगाए, राफेल जेट जो मंगाए जा रहे हैं वो आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। जो कि दक्षिण एशिया में अगर युद्ध होगा, मतलब कि दक्षिण एशिया का जो एरिया है, अगर उसमें किसी भी देश से भारत का युद्ध होता है या, तो वो वहाँ का नक्शा ही बदल देंगे युद्ध का, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हो कि जीत को हार में बदल देंगे। तो दोस्तों ये है एक राफेल जेट का छोटा सा फोटोग्राफ। तो बात करते हैं आगे कि, अब देखिएगा बात करते हैं अगले की, कि अगर भारत के पास, ये देखिएगा आप, नया कौन सा हथियार है, कि भारत के पास अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जो कि भारत को पहले मिल चुका है। किससे मिला है? अमेरिका से। तो चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया कराए जा सकते हैं, मतलब कि हथियार ले जाने में सक्षम है। और भारतीय सेना की टुकड़ियों को दुर्गम स्थानों पर व ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर जल्दी से जल्दी पहुंचा देगा, मतलब कि सेना की जो टुकड़ियां होती हैं छोटी छोटी, उन्हें पहुंचाने में भी सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। इसी वजह से ये बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक कार्य करता है, ठीक है। घनी से घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक कार्य करता है दोस्तों। ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि हमें अमेरिका से मिला है। 4 हेलीकॉप्टर मिले हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं समझता हूँ कि अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ही जीतेगा, मगर बेहतर होगा कि इस मुद्दे को गोली के बजाय कलम से सुलझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों अगर आपका ऐसे टॉपिकों में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।